2003 अब तक मेरा लंदन में 2 साल हो गया था एंड आई हैड सेटल्ड इनटू द एंटायर प्रोसेस लाइफस्टाइल वेरी वेल। मैं वहाँ के कल्चर को समझ गया था, मैं वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स, रिएक्शंस बहुत अच्छी तरह से मैं समझ गया था। क्या क्या चीज़ें हर्डल हो सकता है, हाउ टू गो अबाउट इन द डेली लाइफ, वो भी मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ भी गया था एंड आई वाज इनटू इट। सो आई हैड बिकम a Londoner by then, very well. I connected with people just like the way I would connect with an Indian fellow, or an Indian friend. I would connect with those guys like that. So they were like my own. And इसके पीछे एक strategy था मेरा. So what I had done, unlike a lot of my Indian fellow friends जो यहाँ से पढ़ने के लिए वहाँ पे गए थे, what they had done, उनका objective क्या था कि they had gone there just for study, so their focus was only on the study, and दूसरा their focus was on earning money, study money. So पैसे यहाँ पे पढ़ो, सर्टिफिकेट लो, इंटरनेशनल थप्पा लगाओ, चाहे वो पढ़ाई समझ में आए या ना आए, और दूसरा फ्री टाइम में आप मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग ऐसा कोई भी एक रिटेल स्टोर में घुस जाओ और 50-50 घंटे हफ्ते में काम करो और पैसे बचाते रहो। और एक ही जगह पे एक ही रूम में 4-4, 5-5 बंदे रहते थे एंड देयर लाइफ वाज जस्ट अबाउट गोइंग टू कॉलेज, स्टडिंग फॉर द डिग्री सर्टिफिकेट, कम बैक, गो बैक टू वर्क, 50 घंटा लगाओ, कम बैक, सेव दैट मनी, एंड वही 4-5 इंडियन बंदे जो एक ही जगह से गए उन्हीं के साथ रहो। एंड ऐसे करते करते उनको 2-2.5 साल निकल गया विदाउट इवन एक्सप्लोरिंग एनीथिंग। सो मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा सा अलग था। आई वॉन्टेड टू ऑफकोर्स स्टडी, दैट्स द रीजन आई हैड गॉन, तो वो मैं कर रहा था। आई ऑल्सो, लाइक आई सेड अर्लियर इन वन ऑफ माई स्टोरीज, दैट आई वॉन्टेड टू लिव द लाइफ आउट देयर लाइक हाउ अ ब्रिट वुड लिव। सो मैंने क्या किया था कि एक जगह पे मैं सिर्फ 3 महीने रहता था एंड देन आई वुड शिफ्ट टू अनदर लोकेशन एंड देन आई वुड शिफ्ट टू अनदर लोकेशन एंड सो ऑन। एंड व्हाइल आई एम स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, तो वो पूरा एरिया को मैं अच्छी तरह से समझ लेता था, वहाँ के लोगों के साथ मैं कनेक्ट कर लेता था एंड एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता था। एंड एवरी नेबरहुड वाज डिफरेंट, एवरी लोकेशन इन लंदन हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फील। सो ऐसे करते करते मैं हर जगह को समझ लिया था एंड ओवरऑल एट अ मैक्रो लेवल आई अंडरस्टूड हाउ लाइफ वाज गोइंग अबाउट इन लंदन टू क्वाइट एन एक्सटेंट। So by 2003 end, I was very comfortable out there. I was living a proper life. किसी तरीके की कमजूसी में नहीं करता था। दारू पीना होता था तो मैं दारू पी लेता था अच्छी तरीके से, अच्छे ब्रांड्स। मैं जिम फिटनेस फर्स्ट में आई वाज मेंबर आउट देयर वे बैक इन 2002-03 एंड इस तरीके से बड़े सारे चीज़ें मैं करता था। आई वाज नेवर बीइंग द कंजूस। मैं आई वाज नॉट लिविंग बाय 2003 आई वाज नॉट लिविंग विद 3-4 guys. I was not sharing my room. I had my own kind of accommodation, though a little one. Now, what had happened was 2003 के एंड तक मेरा पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया था एंड ऑब्वियसली टू मीट दैट एक्सपेक्टेशंस आई रिड्यूस्ड माई वर्किंग आवर्स। जो मैं 35-40 आवर्स अ वीक में काम करता था, इनिशियली वाज 20 आवर्स, but later on it I kind of started doing 35-40 hours a week. उसको मैंने वापस रिक्वेस्ट करके नीचे कर लिया, about 10 hours a week कर दिया था, मतलब पैसे कमाने लगे। And I was somebody who was not going to ask for money from home, not because they would say no or not because they would not want me or nothing to, they would not want me to ask money from them or they would not be able to give, ऐसा कुछ नहीं था। बात ये था कि देखो, मुझे अपना ज़िंदगी चलाना था, वहाँ पे मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, मैं कुछ तरीके से लाइफ वहाँ पे चलाना चाह रहा था और उस तरीके से लाइफ को लीड करने के लिए वहाँ पे मुझे पैसे की ज़रूरत थी। और क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस मेरे थे तो ऑब्वियसली जो फंड्स ज़रूरत है उस लाइफस्टाइल को लीड करने के लिए वो तो मुझे ही कमाना पड़ेगा ना। हाउ कैन आई आस्क समबडी स्टेइंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे कि पापा पैसा भेज दो, मुझे ये चीज़ें करना है। आई कांट डू दैट। सो ऑब्वियस सी बात है, फंड्स मेरे कम हो रहे थे बिकॉज द वर्किंग नंबर्स वेर गोइंग लेस
and I would of course not be asking money from my home at all, you know. So but then life was going on about, ठीक है, चल रहा था. अक्टूबर में आई फेल्ट होम सिक 2003. दुर्गा पूजा भी निकल गया था, मैं लंदन में ही था. Obviously the Bengali community was there, the Hindu community was there, but the scale at which festival is celebrated in our country, like Durga Puja or Navratri, it's obviously it's not their festival. I mean, not that country's festival. So only a community will be kind of celebrating that festival in certain kind of a temple or something. That's about it. So वो grandeur was missing, and I was missing that grandeur. So I decided कि दिवाली में मैं इंडिया आ जाऊँगा. So मैं टिकट काट के, I had the money to buy tickets, and those monies, I mean part time student के दौरान काम करके वो पैसा इतना मिल जाता था कि I could do a return flight at least twice in a year, and that too in those times. So I came to India. I took a Gulf Air because थोड़ा सा उस टाइम पे पैसे की कमी थी. पहले तो मैं लुफ्थांसा में आता था, पर धीरे धीरे I came down to a Gulf Air. तो बट द एयरलाइन वॉज वेरी गुड. अबू धाबी होके आया था. सो आई रिमेंबर वेरी क्लियरली. बस 5 घंटे का वेटिंग था अबू धाबी एयरपोर्ट में, विच वॉज ऑल्सो ऑल राइट फॉर मी. फिर उसके बाद आई केम टू इंडिया फॉर दिवाली, एंड इट वॉज अ ग्रेट टाइम. आई स्पेंड, बहुत अच्छा लगा था. ऑब्वियसली खुद के घर आना एक अलग ही बात होती है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ कंफर्टेबल यू आर और हाउ वेल यू लीडिंग योर लाइफ इन लंदन. बट अपने घर आके, when you meet your parents or whoever your own are, and your old friends and your own home where you kind of brought up, I mean उसका तो एक अलग फ्लेवर होता है. and you don't have to go through that daily tension of कि okay आज I have to pay rent, I have to do this, I have to do that. वो एक टेंशन थोड़ी देर के लिए हट गया. Then I was really liking the relaxed environment, atmosphere that I was in. ऐसे करते करते 1 महीना चला गया, और मुझे अभी भी याद है, आई काइंड ऑफ डिसाइडेड कि ओके 1 महीना हो गया, बट मैं और एक्सटेंड कर लेता हूँ स्टे. सो मैं घर से नरीमन पॉइंट, आई थिंक कोलाबा, गल्फ एयर का ऑफिस में गया. उस टाइम पे फिजिकली जाना पड़ता था. मैं जाके एक्सटेंड करवा लिया, रिस्केड्यूल करवा लिया द नेक्स्ट अवेलेबल डेट. सो एक और अनदर 15 डेज के बाद, एंड आई हैड अ ग्रेट स्टे इन माई कंट्री. फिर मैं चला गया वापस लंदन. बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया. प्रॉब्लम ये आया कि 1.5 महीने तो आई वॉज नॉट वर्किंग, विच मीन्स द फंड फ्लो वॉज ज़ीरो. आई वॉज स्पेंडिंग, एयर फ्लाइट्स के टिकट मैंने स्पेंड कर लिया था, और यहाँ पे आके इंडिया में भी ऑफकोर्स आई वॉज स्पेंडिंग, स्प्लर्जिंग. एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि आई वॉज नॉट समबडी हु वुड बी टेकिंग मनी फ्रॉम होम, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियरली अगेंस्ट दैट प्रोसेस. आई एम एन एडल्ट, a responsible one for myself, and I should be able to feed myself or fund myself or my lifestyle. So I never kind of spoke about it to my family, my parents. So मैं चला गया UK. But I had just about 10 pounds in my pocket the day I landed in Heathrow back. और 10 pound में क्या ही होता है. So Khair, I called up my workplace. My mobile phone plan was there. I think it was an Orange or a T-Mobile, as I remember. I called up my office, and they were pretty glad to hear from me. And they said, yeah, you can join back ASAP. I said, I'll be joining back from tomorrow, because today I need to sort out a couple of things. I've just landed right now. तो फिर वो तो sort हो गया था. Now I had to go back home and kind of get about with the life. I had to figure out because अब मैं 1 हफ्ता काम करूँगा, और उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा विच आई विल बी एबल टू स्पेंड. अब मेरे पास सिर्फ 10-11 पाउंड ही पड़े हुए थे, या मैक्सिमम 15 पाउंड पड़े होंगे. उसमें मैं 1 हफ्ता कैसे चलाऊँगा, वो भी मुझे सोचना है. रेंट मैंने 1.5 महीने का दिया नहीं था, बिकॉज आई लेफ्ट. 1.5 महीना मतलब वहाँ पे वीकली पेमेंट्स होती है. सो एवरी वीक आई यूज्ड टू पे अबाउट 75 पाउंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आई वाज लिविंग अ गुड काइंड ऑफ अकोमोडेशन में था, एटलीस्ट फ्रॉम माई स्टैंडर्ड एज अ स्टूडेंट. तो वो भी मुझे सॉर्ट करना था. मतलब 5 वीक्स का पैसा देना था, एंड आई वाज़न्ट श्योर हाउ द लैंडलॉर्ड वुड बी रिएक्टिंग, दो ही वाज एन इंडियन NRI, सो खैर मैं चला गया. बस पास था मेरे पास, और आई थिंक आई टेकन अ बस पास, एंड मैं
निकल स्टूडेंट बस पास लेके मैं चला गया। घर पहुंच के मैंने देखा कि मेरे बैग्स, दोनों बैग्स एंड द लूज क्लोथ्स दैट आई हैड, वो सारे एक जो डस्टबिन के जो काले बैग्स होते हैं उसमें रखा हुआ था, लूज क्लोथ्स बांध के, एंड माई 2 बैग्स were kept outside the gate of my house. I was like shocked, what happened? It was cold. It was, I think, November mid-end. It was very cold. And I was like, what the hell? What's this? So I rang and the owner wasn't there and there were certain other guys who were there, students who were there. I said, Kya hua? These were my bags. He said, no. See, you were not there for a month and a half. So the landlord thought that you might have left. I said, left without my baggage? The student said, yeah, I mean, बहुत सारे ऐसे लोग इंडिया से जो आते हैं या अलग अलग कंट्री से आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो करते हैं, वो अपना कपड़ा वपड़ा छोड़ के चले जाते हैं, एंड विदाउट पेइंग रेंट फॉर मंथ और 2, एंड लैंडलॉर्ड माइट हैव थॉट, आपने भी ऐसे ही किया होगा. फॉर अ मोमेंट आई वाज इन शॉक, व्हाई वुड आई डू दैट, बट देन आई वाज लाइक, या बात तो सही है, गलती तो मेरी है. आई हैव टेकन अ रेंटेड प्लेस एंड अकोमोडेशन. वो मेरा जिम्मेदारी है कि आई पे द रेंट ऑन टाइम. आई कैन नॉट बी पुटिंग अप एन एक्सक्यूज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स कि समझो, वो मेरा जिम्मेदारी है भैया. तो मैंने नहीं पे किया था, 1.5 महीने का रेंट मैंने पे नहीं किया था, एंड दैट वाज नॉट अ गुड थिंग फॉर मी. सो आई सेड, या, I couldn't figure out a way to be angry and be, why did he do that? Insaniyat and all that. Doesn't work. It's my fault. I should have paid the rent on time. Simple. So I said, ठीक है, no problem. I'll figure out a place to stay overnight. But whenever this landlord comes, let him know कि I'm back and I will sort out whatever remaining rent was there. So वो करके मैं I left, but मेरे पास वरी ये था कि अब मैं रात को रहूँगा कहाँ पे, घर तो है नहीं, लगेज भी मेरे पास है. So I called up a friend of mine, he's a Gujarati guy again, because that area was entirely Gujarati, and that guy is in United States right now. He's settled out there, very good friend of mine. We seldom talk now, but then yeah, there's a great connect. So I called him up and he said, what happened, all good? I said, ye hua. He said, I just asked him if I can keep my bag at your place. He said, yeah, why not? So he asked me to, he not only kept my bag, he said, तू आज यहीं पे रह रात को. उस रात को मैं वहीं पे रहा, उसी के घर में रहा, but he was also a student, But then I was kind of a little uncomfortable taking a favor. So I said कि just do me one small thing. कल से मेरा नौकरी चालू हो रहा है, so obviously बात है, most of the time 24 घंटे में से 8-10 घंटे तो मेरे नौकरी में चला जाएगा, मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लूँगा. I was working in the cinemas. मैंने बोला लास्ट शो मैं देख लूँगा वहाँ पे, फ्री में मैं देख पाता था, एंड खाना पीना भी वहाँ पे हो जाता था. एंड सुबह में I was said कि I'll just go to my college, do my college, and from the college I'll directly go to my workplace. You just take care of I'll just leave my 2 suitcases with you if you can do that. He said, absolutely fine. I mean, and if you want to stay here, you can stay too. I said, no, thanks. So मैंने 2 suitcases उसके घर पे रखा, और फिर मैं ये स्केड्यूल में चला गया कि अगले दिन से मैं ऑफिस चला गया. सुबह मैं क्लासेस में चला गया, क्लास करने के बाद क्लास से ही मैं डायरेक्ट आई यूज्ड टू गो टू माय वर्क प्लेस. 2 बजे 3 बजे वर्क प्लेस पहुँचा था, 3 से करीब 10 बजे तक आई यूज्ड टू वर्क, 10-10:30 बजे तक माई शिफ्ट, एंड आफ्टर 10-10:30 आई वुड हैव माई फूड आउट देयर. आई वाज प्रोवाइडेड मील्स, एंड फिर उसके बाद मैं आई यूज्ड टू गेट इनटू वन ऑफ द सिनेमा हॉल्स विच वाज अगेन फ्री फॉर मी, एंड वॉच फिल्म्स टिल अबाउट 2:33 in the night, and then just come out and somewhere figure out a corner in a bus stand or a metro shade and sleep, and early morning head to college. So ये एक हफ्ते के लिए मैंने किया था. Yes, I was kind of doing that, and I did not want to let anybody know in my family because I don't want them to send money. I mean, come on, it's my responsibility. I should have taken care of myself. एक हफ्ते के बाद obviously I got my money, and then I figured out a new house and I moved in, and all that happened. ऐसे करते 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 टाइम बीत गया. Money started flowing in because I started working longer hours. Because मेरे यूनिवर्सिटी में सबमिशंस मेरे हो गए थे, and again I started living the same way that I lived a couple of months back, the standard of life. एक बहुत ही important सीख
या एक्सपीरियंस ये था मेरे लिए. Probably if I had not been to London, probably if I had not stayed there, ये चीज़ एक्सपीरियंस में नहीं करता. It wasn't easy for me, of course, because I was very young at that point of time. And the kind of situations which were there in front of me, just imagine, that on one end, I was of course feeling bad that I had not paid the rent. On the second end, it was cold, it was not a very comfortable environment, probably somewhere around 2-3 odd degrees Celsius, and you land up in your house, where you've been staying for a long time, and to find कि आपके bags इन सारी चीज़ें गेट के बाहर रखा हुआ है, भीगे हुए, it was not a very pleasant sight. उसके बाद you just don't have a lot of means to take some immediate action because you just left it about 10 odd pound or 8, 9, 10, whatever the amount of money, which is nothing in a place like London. Yes, I'm very helpful and grateful to that friend of mine who actually kind of agreed to keep my 2 bags with him, which was so nice on his part. But that was kind of a burden on me as well. I mean, मेरे ही गलतियों के लिए, मेरे ही मतलब जिसको बोलते हैं ना मिसमैनेजमेंट के लिए, मेरे ही अनप्लान्ड थॉट प्रोसेस के लिए मुझे किसी और को तकलीफ़ देना पड़ रहा है. भले वो एक सिर्फ 2 बैग रखने के लिए ही हो, पर है तो तकलीफ़, और गलती तो मेरी ही है. शायद मुझे इंडिया नहीं जाना चाहिए था उस टाइम पे. मुझे शायद अपने फाइनेंसेस को चेक करना चाहिए था उस टाइम पे कि भैया इतना पैसा है तुम्हारे पास, इतना पढ़ाई तुम कर रहे हो, इतना टाइम तुम दे रहे हो पढ़ाई में, ऑब्वियसली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ गुड थिंग ऑन माई पार्ट, जिसकी वजह से तुम नौकरी में टाइम कम दे रहे हो, नंबर ऑफ आवर्स कम है, तो पैसे भी तुम्हारे पास कम आएंगे. तो आई शुड हैव बीन एबल टू कैलकुलेट ना हाउ मच मनी आई हैड इन माई पॉकेट, हाउ मच मनी वुड बी इनफ फॉर मी टू सस्टेन. और उसी बीच में मैंने एक ट्रिप भी मार लिया इंडिया में, इंटरनेशनल ट्रिप. इमेजिन, रेंट भी मैंने पे नहीं किया. सो it was my own fault, and thankfully that place or that experience of staying alone in a place like London did not make me angry towards other things, कि उसकी गलती है, इसकी गलती है, ऐसा no. It made me introspect and I realized it was my fault. Well, but I learned from that, and so this was one more very important knowledge that I gained, through practical experience of staying abroad while studying. शायद ये book knowledge में मुझे नहीं मिलता है, but I learned, understood. Thankfully, I was smart, or the living conditions out there had made me a little smart enough to be able to not break down and figure out a way ठंडे दिमाग से, and then bring back my life to whatever little standard it was out there. Thank you. अगली बार एक बढ़िया और more exciting story से I'll be back, which I already have in my mind. Till then, thank you.